Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of Basic English Grammar, our today's video is based on exercise on tenses. Alright. So our first sentence is I have dash my work. Your options are do, did, done. Okay. What is the meaning of this word? I have dash my work. मैं अपना काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ. ठीक है. तो जो काम हो चुका होता है, जो काम कंप्लीट हो गया होता है, वो क्या होता है? परफेक्ट होता है. ठीक है. और जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. सो व्हाट इज थर्ड फॉर्म हियर? डू, डिड, डन. आई हैव डन माई वर्क. ओके. Our second sentence is he dash to me every month. वो मुझे लिखता है. ठीक है. कोई लेटर लिखता होगा या कुछ और लिखता होगा. ठीक है. एवरी मंथ, हर महीने. ओके. रोट, राइट्स और हैज रिटन. ही रोट टू मी एवरी मंथ, वो मुझे लिखता था. ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, वो लिखता है. ठीक है, हर महीने. या फिर ही हैज रिटन, या तो वो लिखता है ये कंटिन्यूटी में कोई, मतलब उसने एक बार लिख चुका था एक बार. ठीक है. हैज रिटन है ना, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट. ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. और ये क्या हो गया हमारा? सिंपल पास्ट. ओके. तो अभी इस सेंटेंस के हर महीने लिखता है, इसकी सेंस किसके साथ जा रही है हमारी? प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट. ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, हर महीने लिखता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट्स. और फर्स्ट में क्या आ जाएगा? डन. देन थर्ड सेंटेंस इज इट डैश रेन सिंस 9 o'clock. इस टाइप के सेंटेंस किए थे ना हमने, जो सिंस वाले होते हैं या फिर फॉर वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो सेंटेंस. ठीक है. तो यहाँ पे कौन से वाला कॉन्टिन्यूअस चलेगा? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इट हैज बीन रेनिंग. ठीक है. देखो कई बार क्या होगा सेंटेंसेस में, तुम्हें ऐसे दिया होगा जैसे इसमें दिया हो, रोट, राइट, हैज रिटन दिया होगा. और कई बार क्या होगा, ओनली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी गिवन. ओके. बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे देखो बेस फॉर्म दी हुई है ना, जस्ट रेन. तो हमें खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पे कौन सा वाला टेंस हमें यूज करना है. ठीक है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 बजे से कंटिन्यूअस रेन हो रही है. ठीक है. तो क्या हो गया? इट हैज बीन रेनिंग. देन फोर सेंटेंसेस वाटर डैश ऑन हीटिंग. वाटर क्या होता है? हीट होने पे क्या होता है? हीट करोगे पानी को, इवेपोरेट हो जाता है ना पानी. तो अब वाटर क्या है? एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? इवेपोरेट दिया हुआ है हमें यहाँ पे सिंगल. ठीक है. इवेपोरेट इवेपोरेट दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? एस लगा देंगे हम इसमें. ठीक है. जो मैं करवाए थे ना मैंने, इवेपोरेट के साथ क्या लग जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, इवेपोरेट्स. वाटर इवेपोरेट्स ऑन हीटिंग. ठीक है. जहाँ पे एस लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है. हमें लगता है कि एस, सॉरी एस है तो वो हम प्लूरल में लगाएंगे, लेकिन वो सिंगुलर में लगता है. ठीक है. जैसे ही राइट्स, ही, शी, इट के साथ क्या लगाते हैं? एस या ईएस वाली फॉर्म लगाते हैं. ओके. स्टार्स डैश इन द स्काई एट नाइट. स्टार क्या हो रहे हैं स्काई में? क्या होते हैं? ट्विंकल होते हैं ना. तो क्या बेस फॉर्म दी हुई है? यहाँ तो तीनों दी हुई है, ट्विंकल, ट्विंकल्स और आर ट्विंकलिंग. तो ये क्या है? जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था? जो सिंपल प्रेजेंट है वो किसके लिए? जो भी चीज होती रहती है. ठीक है. यूनिवर्सल है, जो चीज होती रहती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ मूव्स राउंड द सन. ठीक है. ऐसे नहीं बोलते कभी भी अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, की अभी घूम रही है अर्थ सन के आसपास, चक्कर लगा रही है, अभी लगा रही है, अभी नहीं लगा रही, वो हमेशा ही लगाती है. ठीक है. तभी तो लाइफ पॉसिबल है. तो यहाँ पे भी सेम वही बात होगी कि ये जो स्टार्स है ये क्या होते हैं? ट्विंकल होते रहते हैं ना स्काई में. लेकिन यहाँ पे देखो स्टार्स है, प्लूरल आ गया ना, तो यहाँ पे ये लगेगा, एस वाला नहीं लगेगा, ट्विंकल. स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. ओके. देन अगर जो टेंसेस की बेसिक वीडियोस है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो, देन एक्सरसाइज करना, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा. 6 sentences. He dash weak in maths in the beginning. स्टार्टिंग में, बिगिनिंग क्या होता है? स्टार्टिंग में वो मैथ में क्या था? वीक था. ठीक है.
VEAK क्या होता है? वीक मतलब कमजोर था मैथ में। और एक होता है WEAK और एक होता है WEEK। वो क्या होता है? वीक। डेज ऑफ वीक होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, वो वाला वीक होता है। ठीक है, अब ये बी है। बी कौन सी होती है? फॉर्म की वर्ब जो होता है इज एम आर और वॉज वर्ब के लिए यूज करते हैं हम बी। ठीक है, तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब कुछ भी आ सकता है। क्या आएगा अब? ही इज वीक इन मैथ्स इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग, इनका कहने का क्या मतलब है कि पहले वो वीक था। ठीक है, अब नहीं है वो वीक। तो क्या आ जाएगा? वॉज आएगा या इज आएगा? ही वॉज। ठीक है, वो पहले था, बिगनिंग में मैथ में वीक था, लेकिन अब नहीं है। देन सेवन सेंटेंस इज विल यू गो डैश अ मूवी टू सी सीन सीइंग। क्या तुम जाओगे मूवी देखने? क्वेश्चन पुट हो रहा है ना, विल आगे आ गया, प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया। विल यू गो सीन अ मूवी। सीन मतलब देख चुके हो, और वैसे तो वो क्वेश्चनिंग पुट कर रहा है कि जाओगे इन फ्यूचर मूवी देखने। ठीक है, तो सीन तो आ नहीं सकता कैसे भी। सीइंग अ मूवी, विल यू गो सीइंग अ मूवी भी नहीं बन रहा। क्या बन रहा है? विल यू गो टू सी। ठीक है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी याद रखना। टू के साथ हमेशा V1 लगती है। गो टू सी। ओके, देन एट्थ वन इज ही डैश स्वीयर दैट ही डैश द मनी। स्वीयर मतलब होता है कसम खानी। ठीक है, स्वीयर की सेकंड फॉर्म है स्वोर, देन थर्ड फॉर्म होती है स्वोर्न। ही डैश दैट, उसने कसम खाई कि उसने नहीं चुराए पैसे। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये है हमारा सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं ये सेंटेंस। ठीक है, इसका क्या रूल आपको समझाया था जब पास्ट वाली हमने वीडियो की थी। टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो पास्ट की अगर दो चीजें हो रही हो एक ही सेंटेंस के अंदर, तो जो चीज पहले हो चुकी हो उसके साथ हमने लगाना है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हैड लगाना है उसके साथ, और जो चीज बाद में होगी उसके साथ क्या लगाना है? सिंपल पास्ट लगाना है। ठीक है, सिंपल पास्ट मतलब ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब उसने पहले कसम खाई थी या पहले उसने चोरी की थी? चोरी नहीं की थी। पहले चोरी नहीं की होगी ना, तभी तो उसके लिए कसम खाई है कि चोरी नहीं की थी मैंने। तो पहले कौन सा काम हुआ है? ये वाला मनी ना चुराने का काम हुआ है। कसम उसने बाद में खाई है। ठीक है, तो जो बाद में खा रहे हैं उसके लिए सिंपल लगाना है। ही swore that he had not stolen the money। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले वाले में सिंपल पास्ट swore आ जाएगा, swear के सेकंड फॉर्म, और had not stolen। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में तीन तीन बार तुम्हें ऑप्शन ऐसे दिए होंगे। सिंपल बेस फॉर्म दी होगी, तुम्हें अपने आप चूज करना है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा मेन है चीज। देन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड दैट ही डैश कम टुमारो। टुमारो फ्यूचर की बात आ गई ना, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है। ही सेड दैट ही विल कम टुमारो। ठीक है, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, ही विल कम टुमारो। ओके, टुमारो क्या होता है? आने वाला कल, और यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल, जो कल हो चुका है काम। आई डैश, अगर यस्टरडे होता तो क्या होता? तो यहाँ पे सेंटेंस नहीं बनता। वैसे अगर यस्टरडे होता तो पास्ट में जाता। ठीक है, कम केम कम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज केम आता। आई डैश मीट माई कजन यस्टरडे। अब यस्टरडे वाला आई गया यहाँ पे साथ में सेंटेंस। ठीक है, अब मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? सेकंड फॉर्म ऑफ लगाएंगे ना पास्ट, सिंपल पास्ट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आई मेट, मैं अपने कजन से मिली कल, बीता हुआ कल। ठीक है, पिछला जो चला गया कल, कल मैं मिली थी अपनी कजन से। आई मेट। देन 11 सेंटेंसेस राहुल डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश। राहुल अपने फादर की मदद करता है जब तक स्कूल शुरू होता है। ठीक है, पहले क्या काम होता है? मदद करता है ना, बाद में स्कूल शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये काम जो है पास्ट उसमें नहीं जा रहा तुम्हारे पास्ट में, जैसे ये वाला गया था पास्ट में। ये तो रोज का ही काम है उसका। ठीक है, कोई चीज जो डेली हो रही हो, जो हमने प्रेजेंट में किया था, डेली हैबिट हो, जो डेली काम हो रहा हो, वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। राहुल हेल्प्स हिज फादर इन द शॉप अंटिल द स्कूल स्टार्ट्स। हेल्प्स आ जाएगा और स्टार्ट्स आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब ये क्या है, जैसे वो काम अगर कॉन्टिन्यूटी में कर रहा है तो यहाँ पे साथ में क्या लग सकता है, अगर अगर तुम्हें हेल्प ना दिया हो, ऐसे दिया हो हेल्पिंग, इज हेल्पिंग, ऐसे वाले दिया हो तो क्या आएगा, राहुल इज हेल्पिंग, वो अपने फादर की मदद कर रहा है। ठीक है, वैसे ये हेल्प्स भी ठीक है। ओके, आई हैव ऑलरेडी डैश द रेड फोर्ट, मैं रेड फोर्ट देख चुकी हूँ पहले। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी परफेक्ट जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट जा रहा है, ये आई हैव दिया हुआ है ना, हैव दिया हुआ है, उसके साथ कौन सी फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म सीन। ठीक है, देन 13th इज व्हेन आई डैश सी हिम ही डैश अ पोर्ट्रेट, जब मैंने उसको देखा वो पोर्ट्रेट बना रहा था। ठीक है, तो व्हेन आई, पहले क्या हुआ, और ये बी क्या है, इज एम आर या वॉज वर्ब में से आएगा ना, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, व्हेन आई सो हिम ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, ये आएगा इसका, या तो ये आएगा व्हेन आई, जैसे हमने किया था इसमें, पहले मैंने उसको जब मैंने देखा था, लेकिन ये तो प्रेजेंट में ही जा रहा है कि मैं, पास्ट में ही जा रहा है कि जब मैंने उसको देखा। ठीक है, व्हेन आई सो हिम ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, जब मैंने उसको देखा, उस टाइम उसको देखा था तो वो अपना एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस में भी जा रहा है। सिंपल पास्ट, ही वॉज पेंटिंग, और पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, देन 14th इज आई डैश राइट अ लेटर व्हेन माय फ्रेंड डैश कम टू माय होम, ये वही वाला सेंटेंस है जो हमने पहले किया था, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। जब आई राइट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा जब मेरा फ्रेंड मेरे घर आया। ठीक है, जब मेरा फ्रेंड मेरे घर आया मैं लेटर लिख चुका था। आई हैड रिटन अ लेटर व्हेन माय फ्रेंड केम टू माय होम। ठीक है, पहले ही मैं लेटर लिख चुका था जब मेरा फ्रेंड मेरे घर आया। आई हैड रिटन when my friend came to my home. All right, देखो अगर 3-4 ऐसे तरह के सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको अच्छे से रिमेम्बर रहेगा ये। द ट्रेन डैश लीव बिफोर ही रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी, उसके बिफोर लिखा हो ना, उसके आने से पहले, तो पहले क्या काम हुआ था, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, तो ट्रेन हैड लीव लेफ्ट, लेफ्ट हैड लेफ्ट, past perfect this is, before he simple past this is, reach the station, जो पहले काम है past perfect, जो बाद में काम है वो simple past। ठीक है, तो दिस इज आवर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टेंसेस। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार तुम पहले बेसिक रूल्स देख लो टेंसेस के। ठीक है, 3 वीडियोस हैं जो पहले वो देखो, और उसके बाद देखो अगर वीडियोस देख लोगे, एक बार रूल्स से गो थ्रू हो जाओगे तो सिंपली पहचान पाओगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, जैसे कोई सिंपल फ्यूचर है, कोई सिंपल पास्ट है। ठीक है, वो सब एक बार रूल्स को गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद अच्छे से समझ आ जाएगा। और हमें सेंटेंस की सेंस देखने की किस हिसाब का सेंटेंस बन रहा है। ठीक है ना, यस्टरडे, टुमारो, ये सारी चीजें भी हमने अपने माइंड में रखनी है कि प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, किस में जा रहा है सेंटेंस। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड अगर कुछ समझ नहीं आया तो लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।